बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम हम्दो सना उस ज़ाते अहद के लिए है जिसने इंसान को शऊर अता किया, जिसने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, हकीम जौहर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम नाजरीन, इंसान को इंसान इसलिए कहा जाता है कि इंसान में इंसानियत होती है। कभी आपने सोचा है कि इंसानियत होती क्या है? इंसानियत ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत किसी और इंसान को है, अगर आप वो उसे पहुंचाते हैं तो इसे कहते हैं इंसानियत। ये इंसानियत का तकाजा है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे किसी की मदद हो सकती है, जो किसी के लिए बेहतर साबित हो सकती है, जो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो आप वो उस तक पहुंचाएं। इस काम का नाम है इंसानियत। ये ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा दौलतमंद हों और दौलत से लोगों की खिदमत करें, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक चीज़ है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा दौलतमंद हैं तो आप दौलत से मुस्तहिक लोगों की खिदमत करें, ये भी एक इंसानियत का काम है। लेकिन अगर आपके पास इल्म है और आपका वो इल्म किसी के काम आ सकता है, किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, तो आप वो इंसानों तक पहुंचाएं, ये भी इंसानियत है। हत्ता कि अगर आप किसी को एक गिलास पानी का पिला देते हैं तो ये भी इंसानियत है। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं ज़िंदगी में तो वो ज़रूर करें, क्योंकि आप इंसान होने के नाते ये आपको करना है। तो मैंने कोशिश की है कि अगर मेरे किसी एक काम से भी, मेरे किसी एक नुस्खे से भी अगर एक इंसान का भी फ़ायदा हो जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। और मैं यही नुक्ता नज़र लेकर चल रहा हूँ, हर वीडियो इसी नुक्ता नज़र से बना रहा हूँ। और मेरी हमेशा ये कोशिश है कि मैं इंसानियत की खिदमत करता रहूँ और मेरे पास जो भी है, जो भी कीमती चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि मैं वो इंसानियत तक पहुँचाऊँ, इंसानों तक पहुँचाऊँ, ताकि लोगों की हेल्प हो सके, लोगों की मदद हो सके। क्योंकि मेरा वाहिद मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। जब तक इंसान में इंसानियत नहीं होती तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अकेला तो जो खाते हैं, जो अकेली अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, उन्हें जानवर कहा जाता है। अगर मिल बांट कर खाएं, मिल बांट कर एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करें, तो इस काम का नाम है इंसानियत। तो आज जिस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा अहम है। और काफ़ी हजरात, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो एक नेमत से मुस्तफ़ीद हों। उस नेमत का नाम क्या है? वैसे तो इंसान के पास बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन उस नेमत का नाम है औलाद। बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो चाहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर ये नेमत अता हो जाए, क्योंकि ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ा तोहफा होता है। हाँ, अगर औलाद जो है वो अच्छे किरदार वाली हो, बासलाहियत हो, तो ये सोने पे सुहागा है। लेकिन सबसे पहले औलाद होनी चाहिए। तो ये है कि अगर औलाद, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शादी को 5 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, लेकिन उनकी औलाद नहीं हो रही, वो परेशान है, जगह जगह जाते हैं, हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास इलाज करते हैं, लेकिन उन्हें कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम साबित होने वाली है, क्योंकि मैं आज इंसानियत के लिए वो तोहफ़ा लाया हूँ, उन हजरात के लिए वो तोहफ़ा लाया हूँ जो इस नेमत से महरूम है। तो उम्मीद है कि आज का जो नुस्खा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा और आप ये मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि
इससे आपके बहुत सारे काम जो हैं वो आसान होने वाले हैं। तो आते हैं अपने नुस्खा की जानिब। कोई इतना लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, बिल्कुल आसान सा और सादा सा नुस्खा है। कोई भी इंसान, आम इंसान, कोई भी इंसान कहीं भी रहता है तो वो हर जगह पे ये नुस्खा जो है खुद तैयार कर सकता है। एक दरख्त होता है जिसे कबीरुल शजर कहा जाता है, बहुत बड़ा तनावर दरख्त होता है और इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसके पत्तों को तोड़ा जाए तो उसमें से दूध निकलता है। तो उस दरख्त को कहते हैं कबीरुल शजर, और आम हमारी ज़ुबान में, पंजाबी ज़ुबान में बोहड़ का दरख्त भी कहते हैं उसे। इसमें जो दूध होता है या जो इसका फल होता है बहुत ज़्यादा ताकत रखता है और बहुत ज़्यादा तासीर होती है उसमें। अगर ये कहा जाए कि माँ के दूध के बाद अगर सबसे ज़्यादा ताकत किसी दूध में है तो वो बोहड़ के दूध में जो है वो ताकत पाई जाती है, वो सलाहियत बोहड़ के दरख्त में है। तो आज के जो नुस्खे में यही जो दरख्त है इसका हम फल इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने इस पे देखा होगा कि इस पे जो फल लगता है, डोडियाँ जो लगती हैं इस पे, तो वो एक वक्त आता है जब वो खुद ब खुद उस दरख्त से गिर जाती हैं सूख कर। आपको वो डोडियाँ चाहिए, वो फल चाहिए जो गिर जाता है उस बोहड़ से, कबीरुल शजर दरख्त से। वो आपने कितना लेना है? वो आपने 2 किलोग्राम लेना है। वो खुश्क शुदा हो, अगर कुछ खुश्क नहीं है तो आप उसे धूप पे रख के खुश्क कर लें। उसका वज़न करें, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो 2 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब एक छटाक आपने लेनी है मूसली सफ़ेद इंडिया वाली। आम भी मूसली होती है, एक मोटी मूसली होती है, वो पाकिस्तानी है और मतलब वो इतनी अच्छी रिजल्ट नहीं है उसका। तो आपको चाहिए कि इंडिया वाली जो मूसली है वो की पहचान ये है कि ब्रीक होती है और बहुत कारआमद है, वो आप लें एक छटाक। अब जो वो 2 किलो आपने वज़न करके रखा है उस समर का, जो कबीरुल शजर का है, बोहड़ का है, वो डोडियाँ जो हैं 2 किलो हैं, तो उन्हें आप दोबारा उनका वज़न करें और उसमें से एक छटाक यानी 50 ग्राम आप उस 2 किलो में से डोडियाँ निकाल लें। निकालने के बाद वो जो मूसली है 50 ग्राम वो आप उसमें शामिल कर दें। दोबारा वज़न 2 किलो हो गया। अब आप इसे किसी अच्छे ग्राइंडर में डालकर पाउडर कर लें, सफूफ कर लें। अगर मूसली डालने से पहले अगर इसे पीस लिया, धूप पर खुश्क कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर आसानी से जो है ये पीसी जा सकती है। तो आप मूसली जो है उसमें शारक शामिल कर दी, 2 किलो वज़न बराबर हो गया। ग्राइंड करके आपने पाउडर बना के किसी महफूज जगह पे इसे रख लेना है। रखने के बाद आपने क्या करना है कि 1 पाव गोश्त बकरे का लेना है। लेके जैसे जब सालन तैयार करना है तो उसमें मसाले की जगह वहाँ से एक छटाक उठानी है, जो पाउडर आपने तैयार करके रखा है, बोहड़ की डोडियाँ और इसके अलावा जो मूसली है उसका जो पाउडर आपने तैयार करके रखा है वो आपने उठाना है और मिसाले की जगह डाल के हल्का नमक और हल्की मिर्च थोड़ी सी आपने डाल के उसे मसाले की तरह फ्राई करना है। उसमें वो गोश्त जो 1 पाव है बकरे का वो आपने डाल देना है। वो डालने के बाद आप उसे अच्छी तरह फ्राई करें। जब वो सालन तैयार हो जाए तो आप उसे दोपहर के वक्त, वो जो बंदा है, जो हजरात हैं, वो जो इस औलाद की नेमत से महरूम है, वो आदमी इसे 1 पाव गोश्त को हमरा वो मिसाला जो है उसके वो खाए रोज़ाना। हाँ, अगर 1-2 दिन नागा हो जाता है, मसलन गोश्त नहीं मिलता मंगल बुध को, तो कोई बात नहीं है। बाकी जो दिन है वो आप इसी तरह इस्तेमाल करें। दोपहर को मतलब एक टाइम बना लें, दोपहर का ही बेहतर है, तो वो आप इस्तेमाल करें। और इंशाअल्लाह आप जैसे ही वो 2 किलो जो आपका पाउडर है वो आप ख़त्म करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे जो है वो जो जरासीम की कमज़ोरी है, वो जो जरासीम कमज़ोर हैं या कम है, तो वो कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी और जरासीम जो हैं वो पैदा भी होंगे और इंशाअल्लाह जो है औलाद की नेमत से भी आप जो है मुस्तफ़ीद होंगे।
तो ये हमारा ख़ानदानी नुस्खा था जो मैंने आपकी खिदमत में गोश गुजार किया है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है, कुछ भी अगर आपको इसमें से सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो जो हैं मज़ीद जोश व खरोश से आप तक लाते रहें। उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। और जौहर अब्बास को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।